खित्ते में कशीदगी भारत के जारहाना रवैये का नतीजा है। भारत की जानिब से झूठे बयानिए और इश्तियाल अंगेजी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात इंतहाई काबिल तशवीश हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हकीकत से इनकार है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का हामी है। भारत धौंस, धमकी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का वफ़द के हमरा दौरा अमरीका। बिलावल भुट्टो आज अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। अमरीकी हुकाम को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी अमरीकी हुकाम को भारत की जानिब से चलाए जाने वाले डिसइंफॉर्मेशन और फॉरेन इन्फ्लुएंसमेंट ऑपरेशन के बारे में तफसीली आगाह करेगी। भारतीय फौज का सेकुलर चेहरा बेनकाब। भारतीय फौज के सरबराह की बाबा जगत गुरुवाम भदर आचार्य के आश्रम में हाजिरी। भारतीय फौज के वर्दी हिंदुत्व के आगे झुक गई। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का आश्रम का दौरा पेशा वराना गैर जानिबदारी की खुली खिलाफ वर्जी है। वाक़या मजहबी कौम परस्ती के अस्करी इदारों पर गलबे का सबूत बन चुका है। इसके खित्ते के अमनो इस्तेहकाम पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। राम भदर आचार्य वो मतनाज़े गुरु है जो बाबरी मस्जिद केस के किलीदी गवाह, दल्लत मुखालिफ और मजहबी इंतहा पसंदी का चेहरा है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, कांग्रेस रहनुमा की मोदी पर कड़ी तनकीद। जीतू पटवारी का कहना है, मोदी जी आप सिंदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं पूछते बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की इस्मत दरी करते रहे, आपने इन्हें गारंटी दी, 3000 का क्या हुआ? इन बहनों की इज्जत का क्या हुआ? मोदी आप भोपाल में सिंदूर की बात कर रहे हैं, आपके वजीर आला वजीर दाखिला भी हैं। पीपी 52 समड़ियाल सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। नून लीग की हिना अरशद बड़ाइश ने 78,702 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशात घुम्मन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा 6,832 वोट हासिल कर सके। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न। हमारे ज़माने में माशाल्लाह हर चीज़ बहुत बेहतर थी। मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज़ हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया और ये एक मुश्तरका एफर्ट है चाइना और पाकिस्तान की, जिसका ये नतीजा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। सियालकोट में नून लीगी उम्मीदवार की जीत अवामी तायद का सबूत है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की लंदन में एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा एटमी धमाके मुस्लिम लीग नून ने किए। J-17 थंडर पाक चीन की मुश्तरका काविश है। मुस्लिम लीग ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। कौम को बताएं इस मुल्क के साथ कौन क्या कर गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में खुल्लम खुला धांधला किया गया। आरोज़ के दफातर में नताइज तब्दील, बाहर बानी पीटीआई जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं इंतखाबी नताइज मरियम नवाज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नून लीग जीत कर भी मायूस, तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन है। पाकिस्तान का मिशन वाइट वॉश मुकम्मल। बांग्लादेश को तीसरे T20 में भी शिकस्त। कौमी टीम ने आखिरी मैच 7 विकेट से जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 17.2 ओवर्स में 3 विकेट पर 197 रन का हदफ हासिल किया। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस की शानदार बल्लेबाजी, करियर की पहली सेंचुरी बनाई। मोहम्मद हारिस मैन ऑफ द मैच के साथ सीरीज के भी बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। एशियन चैंपियन अरशद नदीम की वतन वापसी, फखरे पाकिस्तान का लाहौर एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल। अरशद नदीम पर फूलों की पत्तियां निछावर। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कहा 50 साल के बाद हमारे मुल्क में एशियन गोल्ड मेडल आया।
कौम का दुआओं पर शुक्रगुजार हूँ। पेरिस ओलंपिक्स के बाद ये पहला गोल्ड मेडल है। ईद के बाद ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जाने का इरादा है। कराची में 24 घंटों के दौरान चौथी बार जल्जले के झटके। शाह लतीफ कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, शेरपाव, कायदाबाद और लांडी में जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। वज़ीर आला पंजाब से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरीम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने तमाम सरकारी महकमों और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। वफाकी महकमा दाखिला ने कलअदम तंजीमों और इनके ज़ैली इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। शहरियों को कलअदम तंजीमों और इनके ज़ैली इदारों को कुर्बानी की खाले न देने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम तंजीमों की हर किस्म की मुआवनत जुर्म, दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कलअदम तंजीमों की इमदाद करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। पहली स्पेशल ईद ट्रेन आज कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। ट्रेन दोपहर 1 बजे कराची कैंट से चलेगी। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल अजहा पर 5 खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। कराची से दूसरी स्पेशल ट्रेन 3 जून को रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। तीसरी मुल्तान और फैसलाबाद के रास्ते लाहौर आएगी। वज़ीर आज़म के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत आज होगी। एडिशनल सेशन जज यलमास गनी ने केस पर समाअत के लिए 2 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया है। शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक और की स्टेशन अदालत में पेश होंगे। बजट साजी का अमल अहम मरहले में दाखिल। बड़े मुआशी अहदाफ के तयन के लिए सालाना मनसूबा राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा समेत 4 सूबों, GB और आज़ाद कश्मीर के वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में 4100 अरब रुपए के कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। नए बजट की तैयारियां। FPR की टैक्स हदफ के हसूल के लिए सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। वजारत खजाना की जानिब से तजवीज़ की मुखालिफत। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इस वक्त टियर 1 की डिब्बी पर 330, टियर 2 की डिब्बी पर 101 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद है। गिलगित बल्तिस्तान में पोलियो का रवा साल का पहला केस रिपोर्ट। जिला दियामीर में 23 माह का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर। NIH इस्लामाबाद ने बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई है। कराची में कस्टम एहलकारों की मुबैना फायरिंग से नौजवान की हलाकत। मकतूल एहसान के अहले खाना का नाश। नटी डेटी पुल पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। फायरिंग का वाकया क्लिफ्टन बोट बेसिन के करीब पेश आया। थाना सदर तांदलियावाला पुलिस की हिरासत में मुलजिम जाबहक इकबाल उर्फ बाली को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इकबाल की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। 55 साला मुलजिम चोरी के मुकदमात में मुलव्विस था। खानपुर में गुर्बत से तंग बाप ने 3 बच्चों के साथ गंदों की गोलियां खा लीं। 4 को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक 4 की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। तुरबत में 47, दादू 46, नवाबशाह में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी, मोइंजदाड़ो 44, सक्खर 43, हैदराबाद गवादर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। साहिवाल, डेरा गाजी खान में 41 दर्जे की गर्मी। लाहौर, सरगोधा, बहावलपुर, मुल्तान में दर्जा हरारत 40। महकमा मौसमियात की मंगल के रोज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। और पेशावर में पहली बार दुम्बों को घर की तीसरी मंजिल से क्रेन के जरिए जमीन पर मुंतकिल कर दिया गया। मालिक ने ईद पर कुर्बानी के लिए 2 दुम्बों को घर की छत पर 2 साल तक पाला। नायाब मंजर देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा।
कराची के मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश। पसंद का जानवर खरीदने के लिए भाव ताव जारी। मीरपुर खास की मवेशी मंडी में खूबसूरत और तगड़े बकरे, दुम्बे और बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं।